और अब ये किसान आंदोलन नहीं है, अब ये जन आंदोलन है। सरकार कहती है दो गुना 5 गुना, हम कितना मांग रहे हैं 1.5 गुना। देखिए कहने से क्या है, मैं भी कह दूं जितने भी नेता बैठे हैं सारे नकली बैठे हुए हैं। और आप इनका गूगल पे जाके इनकी सर्च कर लीजिए, इनकी हिस्ट्री पता कर लीजिए कितने क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम साबिर अली है। तो आप तो ऐसे ही आतंकवादी हैं। जी हाँ, आज ये दिख तो रहा है, ये खालिस्तानी में आतंकवादी, और ये तो इन्होंने बना के हमारा डुगडुगी घुमा के काम कर लिया। अब डुगडुगी नहीं घूमेगी। अब हर किसान जान गया कि ये बेरूपिये हैं। वो बेरूपिया एक ही बार तो वो कर जाता है, बार बार नहीं करता है। हमें 2000 रुपए भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। वो तो भिखारी आदमी हमें भी भिखारी बना देगा। अरे उनका तो जो बाप था वो भी पहले घोटाला करके भाग गया था बाहर के देश के लिए, ये भी भाग जाएगा। ये हमारी भाभी जी से भी जो है धोखा करके कंट्री हेड बने हुए हैं। आटा है उस अबानी का आटा, जो फॉर्चून का आटा है, ये 150 रुपए किलो बेच रहा है। उसमें सोने की भस्म घेर के बेच रहा है कि ये 3 महीने से शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन चल रहा है। क्या खालिस्तानी यहाँ कोई टेररिस्ट 3 महीने तक बैठ सकता है? बाद में भी खुदकुशी करके मरना ही है। उससे अच्छा कि आज यहाँ अपने हकों के लिए आकर लड़ें, काले कानून वापस करवाएं। उनको खुद सोचना चाहिए। वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से बिलोंग कर रहे हैं। मैं संजीव कौशिक उनको चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो अपने 10 किसानों में से एक भी किसान जेन्युइन दिखा दे। हमें उस पचड़े में पड़ना ही नहीं है कौन असली कौन नकली। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। लगातार 32 दिनों से प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब तक सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं। हालांकि 29 दिसंबर यानी कल एक बार फिर से 6 दौर की बैठकें रद्द होने के बाद फिर से बातचीत जारी होगा। देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानते हैं कि 32 दिनों से वो कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या सरकार से कुछ उम्मीदें हैं उन्हें कल की बैठकों को लेकर। और साथ ही एक बात और बता दें कि अब तक ये कहा जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के ही किसान यहाँ पर ज़्यादातर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के किसान खुश हैं, वो अपने गाँव में खेती कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक बिहार के औरंगाबाद के किसान हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्यों आए हैं। जो सरकार जो कह रही है, इल्ज़ाम लगा रही है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं यहाँ पे, आप क्यों बिहार से आए? देखो, कोई भी मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है। कभी कोई महाराष्ट्र से मूवमेंट स्टार्ट होता है, कभी किसी कोई भाग से आता है। जब वो मूवमेंट होता है तो ये किसी खास चीज़ के लिए लेके होता है। बात मूवमेंट की नहीं है, बात ये कि सरकार ये कह रही है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान को दिक्कत है, बाकी पूरे देश के किसान को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम क्यों कानून वापस ले 2 राज्य के लिए? हाँ, समझ। पंजाब के लोगों को ये मूवमेंट जब स्टार्ट किया, वहाँ चीज़ें ऑर्गेनाइज थी। अब वहाँ से ये मूवमेंट पूरे देश में फैल गया। और अब ये किसान आंदोलन नहीं है, अब ये जन आंदोलन है। अब चूँकि पंजाब से आपने बात कही है और दिल्ली में हम आप हैं, तो दिल्ली में चीज़ें दिखती हैं, बाकी जगह पे भी मूवमेंट चल रहा है। अभी कल ही मथुरा में हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। हमारे जो आपने बताया, मैं बिहार का हूँ, वहाँ पे भी लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। बिहार में कहाँ कुछ दिख रहा है? बिहार में सब शांति है, बिहार में सब शांति है, सब जगह ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है? सरकार ऐसा कह रही है। 2-3 कारण है। वहाँ का जो धान का इलाका है, जिसको कि कटोरा कहते हैं धान का, जैसे कि आपका औरंगाबाद है, सासाराम है, आरा है, और जहाँ सोन कैनाल जहाँ चलते हैं, और इधर कैमूर का इलाका है, वहाँ उस इलाके में आज भी किसान ने एक आत्महत्या की। उसका 800 रुपये धान बिक रहा है, 800 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है। और जो जिसको आप कहते हैं ना कि चावल, जिसको कहते हैं समझिरवा चावल बताते हैं लोग, महकने वाला, जो दिल्ली में 2500-2600 रुपये बिकता है, वो बिहार में कल की रिपोर्ट है 1100-1200 रुपये बिक रहा है। बिहार में चुनाव चल रहा था जब पंजाब में और हरियाणा में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देखिए फिर से मोदी सरकार आ गई वापस वहाँ पर। तो आखिर मोदी पर भरोसा है तभी तो लोग। तो एक तरीके से बेईमानी की वाली बात अब कर रहे हैं। हर जगह बेईमानी की बात हो रही थी। जब इलेक्शन चुनाव में जो आता है वो तरह तरह की वादे किए, और उसके बाद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते लोग, पूरा नहीं करते हैं। MSP और MRP देखिए, जो भी चीज़ है, आप जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, कपड़े का इस्तेमाल करते हो, उसमें क्या लेते हो आप? मैक्सिमम। MRP खुदरा में मैक्सिमम लेते हो, और किसान क्या मांग रहा है? न्यूनतम। सरकार कहती है दो गुना 5 गुना, हम कितना मांग रहे हैं? 1.5 गुना। मुद्दा ये है, किसानों के 3 बिल हैं, काले कानून है। वो ना किसान से सलाह हुई है, ना मशवरा हुआ है, ना उनसे कोई कंसल्टेंसी हुई है। ठीक है, बंद कमरे में हुए हैं, लॉकडाउन पीरियड में हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने कई इकोनॉमिस्ट और कई जो किसानों के जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन लोगों से वार्ता की, अकेले में नहीं, कुछ दिनों में नहीं बना दिया। सरकार पाकसाक नहीं है, टू दी फ्रैंक। पाकसाक होती तो किसान
के बीच में आती उनसे डिस्कस करती। ये हमारे किसान है, इंडिया के किसान है भाई, ये बांग्लादेशी नहीं है ना भूटान नेपाल के हैं। सरकार तो कह रही है कि जो अच्छे किसान है, असली किसान है, वो खेतों में काम करे, आप लोग नकली किसान हैं। देखिए कहने से क्या है, मैं भी कह दूँ जितने भी नेता बैठे हैं सब 420 बैठे हुए हैं, सारे नकली बैठे हुए हैं। और आप इनका गूगल पे जाके इनकी सर्च कर लीजिए, इनकी हिस्ट्री पता कर लीजिए, कितने क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं। व्यक्तिगत तो टिप्पणी नहीं करेंगे कौन अच्छे कौन बुरे, अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये चलना ही नहीं है सर। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, आप मेरी बात समझना, ये पूरे इंडिया के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं कहता हूँ संसद में बैठते हैं असली किसान, जो गेहूं का टाइम पे जब इलेक्शन आ जाता है तब हम लोगों को गेहूं काट के दिखाते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि दराती कैसे पकड़ी जाती है। जैसे मथुरा में हेमा मालिनी ने पकड़ी थी, और भी नेता कई थे, तो हम लोगों को गेहूं काट के। वो असली किसान थे, असली समय पे फसल काटने के, वो असली थे, हम लोग नकली हैं। असली किसान लेकर आए यहाँ से, उन्होंने पूछिए लाही का, तोड़िए का, गेहूँ का, हर एक चीज़ का कितना बीज पड़ता है बीघे में। उन किसानों को ये पूछ लियो, बता देंगे। मैं हमारे किसान किसी को पूछ लियो, हर किसान बताएगा हमारा। हुए हैं भट्टों से लेबर पकड़ी गई है, परचेज करे हुए हैं, उनको पौवे पिला के लाए हैं और शक्ति प्रदर्शन किया गया है। संजीव बालियान जी धन्यवाद के पात्र नहीं है, धन्यवाद के पात्र नहीं है। संजीव बालियान जी ने बीजेपी के हाईकमान के अंडर प्रेशर काम किया है और उन्होंने यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया है, वो धन्यवाद के पात्र नहीं है। उन्होंने अपनी सभ्यता का परिचय, अपनी मर्यादा का परिचय नहीं दिया है, ठीक है। उनको खुद सोचना चाहिए था, वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से बिलोंग कर रहे हैं। मैं संजीव कौशिक उनको चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो अपने 10 किसानों में से एक भी किसान जेन्युइन दिखा दें। हमें उस पचड़े में पड़ना ही नहीं है कौन असली कौन नकली। किसानों के मैटर पे बात होगी, टू द पॉइंट बात होगी। अब ये पाकिस्तानी आतंकवादी टैलेंटेंट और मिलिटेंट और वो सपोर्ट नहीं करना, डंडा नहीं लाना, झंडा नहीं लाना, हाईजैक नहीं होना, फलाना नहीं होना। उम्मीद तो हमें है नहीं, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ भी नहीं रखी है। ज़्यादा उम्मीद नहीं है हमें, क्योंकि मोदी जितने पूंजीपतियों के दबाव में हैं, पूंजीपतियों से पैसा लेके चुनाव लड़े हैं, उन्हें फिर वो पीटेंगे। ना पैसा ही मिला ना कुछ ही मिला। 2-2 हज़ार रुपये आप लोग के खाते में, ना हमारे खाते में पैसा है ना पेमेंट मिला। भाई साहब रामपुर से आया हूँ, जिला रामपुर से। मैंने 2000 रुपये मुझे मिले 25 तारीख में, और मैंने 15 बीघे में 45 क्विंटल धान पैदा किया। आपका नाम क्या? मेरा नाम साबिर अली है। तो आप तो ऐसे ही आतंकवादी हैं जी। हाँ, आज ये दिख तो रहा है, ये खालिस्तानी में आतंकवादी और ये कौन हो गए, ये सब हम सब अब एक हैं। अब कोई वो नहीं है, हम किसान हैं। ये तो इन्होंने बना के हमारा डुगडुगी घुमा के काम कर लिया, अब डुगडुगी नहीं घूमेगी। अब हर किसान जान गया कि ये बेरूपिये हैं, और बेरूपिया एक ही बार तो वो कर जाता है, बार बार नहीं करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो 2000 बताया, 25 तारीख में 2000 रुपये आया। भाई मैंने 15 बीघे ज़मीन में 45 क्विंटल धान पैदा करा, 1000 रुपये बेच के आया। 658 रुपये का रेट था, तो भाई 658 रुपये मुझे घाटा हुआ। 1858 रुपये का जो मुझे 658 रुपये का घाटा हुआ है। 1000 रुपये में मैं धान अपनी मूंजी बेच के आया हूँ, अपना धान बेच के आया हूँ 1000 रुपये में। तो मैंने 30 क्विंटल धान बेचा, 658 रुपये से लगाना कितने रुपये का घाटा हुआ मुझे? 20,000 का। 20,000 रुपये में 2,000 इन्होंने मुझे दे दिए। भाई बात 18,000 लेने दिल्ली आया हूँ, आज 33 दिन हो गए। मिली नहीं मोदी जी। हमें 2,000 रुपये भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें MSP मिलनी चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं ये कानून लागू होगा तो आप लोग मालामाल हो जाएंगे। हम तो वो तो भिखारी आदमी, हमें भी भिखारी बना देगा। वो कह रहा था कि मैं भिखारी हूँ, थैला उठा के चला जाऊंगा, तो हमें भी कह रहा है कि थैला उठा के मेरे पीछे पीछे चलो सब। मोदी जी कहते हैं कि हमारे ना बाल है ना बच्चे, कोई नहीं है, हम किसके लिए करेंगे, हम तो आप लोग देश की जनता के लिए करते हैं। तो अरे उनका तो जो बाप था वो भी पहले घोटाला करके भाग गया था बाहर के देश के लिए, ये भी भाग जाएगा। इनके अपने घर में वैल्यू नहीं है, इनके गांव में वैल्यू नहीं है, इनके समाज में वैल्यू नहीं है, पत्नी की नज़र में वैल्यू नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। ये हमारी भाभी जी से भी जो है धोखा करके कंट्री हेड बने हुए हैं, ठीक है। अच्छे दिन ज़्यादा अच्छे दिन आ गए, हमारे किसान रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। मुद्दे पे बात करो यार, मुद्दा शॉर्ट आउट कराओ। और रही बात इसकी, अब बिल्कुल नहीं चलेगा ये। आज जिस दिन रोजगार, यूथ रोजगार पे बात करेगा, ये इनकी प्री प्लान है। ये लंबा चाह रहे हैं कि लंबा खींचे, और लंबा खींचने में कामयाब हो रहे हैं। और ये इसको जो है मूव करना चाह रहे हैं बंगाल में, उसका रिजल्ट इनको आउटपुट नहीं आना है। आटा है उस अबानी का आटा, जो फॉर्चून का आटा है, ये 150 रुपये किलो बेच रहा है, उसमें सोने की भस्म घेर के बेच रहा है। कि ये हम भोले तो हैं पर बेवकूफ़ नहीं है। आज काश्तकार भोला भी नहीं है, आज पूरा इंटेलिजेंट हो गया है और पढ़ा लिखा आज का जनरेशन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गोदी मीडिया और कुछ ये कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, अलगाववादी हैं। 3 महीने से
शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन चल रहा है। क्या खालिस्तानी यहाँ कोई टेररिस्ट 3 महीने तक बैठ सकता है? इनको ऑल वर्ल्ड का प्रेशर है। पिछले 2 महीने से हमें घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। पुलिस हमें परेशान कर रही है। जब आना था रास्ते में भी रोका गया। अगर हम यहाँ आ गए हैं तो अब घर में जाके हमें परेशान किया जा रहा है कि वहाँ क्यों गए हैं। क्यों ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब हरियाणा के तो पहले आ गए, अब यूपी अदर स्टेट से ना आ पाएँ। पुलिस का सहयोग लेके हमें दबाना चाह रहे हैं, लेकिन किसान अब नहीं दबेगा। बाद में भी खुदकुशी करके मरना ही है। उससे अच्छा कि आज यहाँ अपने हकों के लिए आकर लड़ें, काले कानून वापस करवाएं। हम विवाद नहीं करना चाह रहे, बाकी ये जो इन्होंने काले कानून बनाए इन्हें वापस ले लो। जनता का हाथ में फैसला है। जब जनता का आत्मा दुख मान रही, कोई भूख से भी बैठे और वो नू चाह रहा अगर तेने कानून वापस ले लिए और तो तेरी ये बहुत बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं। यहाँ कोई लंबी नहीं भगा ली उन लोग। एक बुजुर्ग किसान का कहना है कि सरकार प्यार से इस कानून को वापस ले ले, ये जो कानून है, और इस कानून को वापस लेने में आपका कोई हर्ज नहीं, कोई बेइज्जती नहीं। इन्होंने बड़ी तल्ख अंदाज में कहा है। हालांकि हम आपको दिखा रहे थे ग्राउंड पर कि क्या रियलिटी है, किसानों का क्या कहना है। अभी तक जो बातें कही जा रही थी कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि बिहार के भी किसान यहाँ पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश के भी किसान मौजूद है, उत्तराखंड के भी किसान मौजूद हैं। लेकिन आप देखना ये दिलचस्प होगा कि 9 दिसंबर यानी कल के दिन क्या होता है। कल सरकार से एक बार फिर वार्ता होनी है, ये अपने आप में अहम होगा।